अगर प्राकृतिक जीवन की तरफ बात सोचता हूँ जी और नेचर से मिलकर के रहने की बात करते हैं तो प्रायः लोगों के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि चलो जुड़ करके हम अपने जीवन को चला सकते हैं। स्टार्ट तो कैसे हुआ, मतलब आपने पहले क्या किया, हाँ, खेती में हमारा पर्यावरण हमारा कैसे सहयोगी बने, उन सारी चीजों को सोचने का अवसर देता है। मतलब तो ये 98% पेस्टिसाइड्स वेस्ट जाता है। वेस्ट का मतलब वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, 2% काम आता है। नेचुरल वाली होती है वो नहीं रह जाती, बहुत सारे तो नेचुरल तत्व उसमें कम हो जाते हैं भाई। वो उत्साहित करेंगे जो भी शुद्ध खा ले, हम भी शुद्ध खा ले ना। और ये वो चीज है कि अपना रोजगार अपने तरीके से वो कैसे खड़ा कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज नजरिया में हमारे साथ मौजूद हैं एक वो शख्सियत जिसने इन्वायरमेंट पर और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पर, फ्रूट्स पर बहुत काम किया है। इस वक्त हमारे देश की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है, वो है इन्वायरमेंट कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना और क्लाइमेट को कंट्रोल करना। और वो इसलिए जो खराब और जो शून्य बिंदु की तरफ जा रही है वो इसलिए है क्योंकि उसको प्लान वे में काम उस पर किया नहीं जा रहा है। इसी सिलसिले में इसी सब मौजू पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र साहब। सत्येंद्र साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताइए सत्येंद्र साहब। सबसे पहले कि आपका ब्रॉटअप और आप ने कैसे शुरू किया, अब क्या कर रहे हैं आप? अभी जो मेरा काम है आसपास के लोगों के साथ जुड़ करके, जैसे मैं अगर प्राकृतिक जीवन की तरफ बात सोचता हूँ जी और नेचर से मिलकर के रहने की बात करते हैं तो प्रायः लोगों के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जंगलों की तरफ चलते हैं, वहां पर एक प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएंगे। प्राकृतिक जीवन का एक स्वरूप वो है, लेकिन प्राकृतिक जीवन जंगल पहाड़ के साथ साथ हमारा जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक जीवन है, रोज के जो जीवन है, वो कुछ दिन जो समय निकाल करके इधर उधर जाते हैं, इसकी वजह हमारा दैनिक जीवन वैसा बने। उस जीवन में पौधे हैं, आसपास के जीव जंतु हैं, पूरा एनवायरनमेंट है और साथ में हमारे आसपास के लोग भी। उन लोगों के साथ किस तरह से जुड़ करके हम अपनी जीवन को चला सकते हैं। तो जब पारस्परिक निर्भरता हम की समझ बनती है तो उसमें हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का पर्यावरण और हमारे आसपास के तमाम जीव जंतुओं के साथ चीजें एक समावेशित होती है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब आपने पहले क्या किया? वो एक समझ बनी तो शुरू में ही फिर मैंने तय किया था कि मेरा रोजगार भी कुछ ऐसा ही होगा। और उस रोजगार को ऐसा समझने में गांधी विचार का बड़ा योग रहा। पढ़ाई के दिनों में गांधी भवन से जुड़ा हुआ था, वहाँ डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा जी आजादी बचाओ आंदोलन का संचालन कर रहे थे। तो उस यात्रा में जब मैं उनके साथ जुड़ा तो ये स्वदेशी और जो विचारधारा थी, इस विचारधारा ने मुझे प्रभावित किया और मैं आसपास के किसानों के साथ मिलकर के और शहर के भी जो लोग कुछ अपने घरों में बना सकते थे, उनके घर के प्रोडक्ट्स को लेकर के एक कलेक्शन और तरीके से बने हुए सामान जो मेरे भी घर में कुछ बनाया जा सकता है। इसमें किसी बड़ी मशीन या कल कारखाने जैसी चीज नहीं थी। घरेलू स्तर पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो वो घर में जो भी कुछ उनके पास सामान है उतने से जो शुरुआत कर सके, तो वो एक रोजगार के तौर पर आपकी सोच एक्चुअली गांधी वादी टाइप से सोचती, एक स्वदेशी टाइप की सोच थी, वो शुरू से थी। उसी पर आप आगे बढ़े और उसके बाद फिर आपने ये समझा कि स्वदेशी का मतलब प्रकृति से जोड़ के चलता है। जो आर्टिफिशियल जिंदगी हो गई है वो आपको ठीक नहीं लगी, आपको लगा कि आर्टिफिशियल जिंदगी से निकल के इंसान नेचुरल जिंदगी की तरफ आएगा, प्राकृतिक जिंदगी। प्रकृति में पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, खेती भी आती है और हमारा रहन सहन भी, और उससे सोच भी हमारी उसी तरह होगी। और जिस तरह की सोच, जिस तरह का खान पान होगा, उसी तरह की हमारी बॉडी का बिल्डअप होगा, उसी तरह की सोच। मेरे ख्याल से इसी तरह से आपका बिल्डअप हुआ और आपने ये रास्ता चुना। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उसी तरह से, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है, वो भी वही रास्ता दिखाती है जी कि जो जैविक खेती है वो जीवों के साथ, जो मिट्टी के भीतर जो नहीं दिखाई देने वाले जीव हैं, उनके साथ भी सहजीविता के साथ कैसे खेती की जाए, बहुत यूजफुल हो गए वो भी रहे। और उस हमारी खेती में हमारा पर्यावरण हमारा कैसे सहयोगी बने,
उन सारी चीजों को सोचने का अवसर देता है। तो ये पूरा का पूरा एक टीम है जिसमें जैविक खेती भी है, आसपास के लोगों का रोजगार है, हमारा उनके साथ एक पारस्परिकता है। तो ये उन सब चीज के साथ मिल करके ये ऐसा चलता है। तो अभी किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या है आपके पास? तो वो अभी दैनिक खान पान की चीजें, जैसे जिसमें हाथ की चक्री से बने हुए अरहर की दाल है, उनके घरों से तैयार किए हुए मसाले हो सकते हैं, बरी है, पापड़ है, चिप्स है, मसालों का एक रेंज है। इसके साथ मतलब एक थाली भोजन की शुद्धता की चीजें हो सकती है। उसमें कभी कभी उनके घरों से सब्जियां आ गई, रेगुलर उसमें नहीं है, कभी कुछ प्रोडक्शन में आ गया तो सब्जी भी आ गई। तो ये इस तरह से करते हुए अभी कुछ ने व्यंजन बनाया, अच्छा व्यंजन बनाया, लोगों ने पसंद किया। एक जो बाल धोने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन आंवला, रिठा, शिकाकाई और उसको उबाल के पका करके और उसमें थोड़ा सा शैम्पू जैसा चीज बनाया, वो लोगों ने काफी पसंद किया। उसमें सोडियम और सल्फर की भी थोड़ी सी मात्रा डाली कि वो कुछ दिनों तक टिका रह सके और साफ करने में महसूस। तो ये घरेलू स्तर पर कि किसान अपने घर परिवार में किस तरह से कर सकता है, आस पड़ोस के लोगों को दिया, अच्छा लगा और वो एक उनका आपस में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो खेती होती है, खेती में यूरिया डलती है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डलते हैं, बेस तो वही हुआ कि प्रोडक्ट वही आ रहे हैं हमारे पास, जो जिसमें कि मतलब 98% पेस्टिसाइड्स वेस्ट जाता है। वेस्ट का मतलब वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, 2% काम आता है। जो रिसर्च के हिसाब से जो रिजल्ट है वो ये है कि जो खेती होती है आमतौर से उसमें जो पेस्टिसाइड चलते हैं, एक रिपोर्ट के हिसाब से कि 60 लाख टन यूरिया का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आर्टिफिशियल साल भर में हो जाता है। तो वो सब जो जा रहा है उसी से प्रोडक्शन निकल रहा है, उसी से फर्टिलिटी भी खत्म हो रही है। तो चीज तो वही आ रही, आपने मसाला ही बना लिया या आपने घरेलू बहुत सारे उत्पाद बना लिए, बड़ी ऐसे आपने, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो तो वही है। रॉ मटेरियल तो वही आ रहा है जो यूरिया और पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड मतलब कैंसर चीज है, पेस्टिसाइड्स वही आ रहा है। तो उस पर कुछ काम हुआ है? इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड से नुकसान है वो सब्जियों की खेती को लेकर के। सब्जियों में क्या है कि भिंडी है, बैगन है या जो भी दूसरी सब्जियां हैं, उनमें आज की तारीख में डाला गया और कल परसों में तोड़ करके बाजार में डाल देंगे। प्राय अनाज की खेती में भी मैं ये नहीं कहता नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो फसल 4 महीने में तैयार होती है, 3 महीने में तैयार होती है, और हवा है, धूप है, वायु है, उसमें एक ऊपरी परत होता है छिलका, अधिकतर फसलों में उसको साफ कर देते हैं, नीचे से निकलता है। ये मेरे कुछ समझ में आता है कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में होने वाले जो अनाज है, अनाज में जो जैविक खेती में होता है वो ढेर सारे वो भी तत्व होंगे, हो सकता है जो लेबोरेटरी साइंस से हम अभी ना पता कर पाएंगे, जो प्राकृतिक तरीके से पौधे को मिलते हैं, मिनरल्स और बहुत सारे दूसरे तमाम तत्वों के रूप में। और बाकी जब केमिकल खेती से करते हैं तो जो नेचुरल तरीके से मिलने वाला प्रोसेस है वो लगभग रुक सा जाता है, क्योंकि जो उनको अपघटित करते हैं जो जीवाणु, जो पौधों को चाहिए वो जीवाणु नष्ट हो चुके होते हैं। तो फिर हमारा पूरा प्रोसेस केमिकल तरीके से उनमें उनको यूरिया देना है, उनको पोटाश देना है, उनको जिंक देना है, उनको तमाम चीजें देनी होती है। तो फिर वो केमिकल खेती में वो जो ताकत नेचुरल वाली होती है वो नहीं रह जाती, बहुत सारे तो नेचुरल तत्व उसमें कम हो जाते हैं। तो वो उस तरह के भोजन को लेकर के हमारा ताकत है जो शरीर को मिलना चाहिए, बॉडी को दिन भर में सब कुछ चाहिए, न्यूट्रिएंट जो स्पीड चाहिए कम हो जाता है, पहले नहीं जाता था, बहुत सारी डिफिशियंसी आ रही। जी। उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? तो उसमें अभी कई ऐसे फसलें हैं, जैसे आपकी जितनी दालें हैं उसमें कुछ ही कहीं छोड़ करके बाकी अधिकतर दालें आपकी नेचुरल ही होती है, उसमें रासायनिक दवाइयों खादों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा गेहूं और धान है, तो गेहूं धान के भी कुछ ऐसे बेल्ट जहाँ पर इनका इस्तेमाल कम होता है। अभी भी जैसे कौशाम्बी क्षेत्र है, हम लोग वहां पर देख लिया, जो नदी के किनारे के क्षेत्र है, किसी भी नदी का, ये जो अपने हो या जमुना किनारे का क्षेत्र हो, गंगा किनारे का क्षेत्र,
तो इन क्षेत्रों से अगर आप चीजें लेते हैं तो उसमें आपको चीजें उस तरह से उनका इस्तेमाल कम होता है, तो वहां से ले सकते हैं। फिर भी जो ज्यादा बीमार कर रही है लोग हैं, जैविक खेती रासायनिक खेती का मामला है, लेकिन जो मिलावट है और उस मिलावट को छुपाने के लिए जो रासायनिक मिलावट है, ये इसका स्वास्थ्य पर उससे भी ज्यादा बुरा असर। हमको पहली चीज अगर हमको स्वस्थ रहना है तो बाजार की मिलावट से बचना होगा, जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा, ये दूसरा कदम होगा। जैविक खेती की तरफ बढ़ना एक आज के समय में एक लंबा प्रोसेस है। खेती को सुधारना, किसान से बात करना, किसान को तैयार करना, खेत को तैयार करना और किसान की आर्थिक परिस्थितियों को समझना है कि वो उस जैविक खेती को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, वो सारी चीजों को देखना है। लेकिन मिलावट वाला जो मामला है, इसको तो हम अपनी सूझबूझ से समाप्त कर सकते हैं, इसको तुरंत रोक सकते हैं। पिसा हुआ आइटम ना खरीदें। हाँ, बाजार से हम कहाँ से खरीद रहे हैं और कितनी चीजें हम तैयार खुद, जैसे पहले आटा पिसवाया करते थे, मसाला पिसवा लेते थे, तेल पेराई करा लेते थे, मुख्य रूप से 3 चीजें ही ज्यादा हमें परेशान कर रही हैं, जो आटा है, तेल है, मसाले। इन 3 चीजों को भी बचा लें तो हम बहुत कुछ बचा लेंगे, और बाकी फास्ट फूड का हिस्सा है, उससे हम अपने आप को बचा लेंगे। तो जो हमें बीमार करने वाला जो भोजन है, उससे आज की तारीख में हम हमारे शरीर में जो जितना जा रहा है उसका हम 50 से 60% तो बचा सकते हैं, और बाकी जो हो गया वो थोड़ा सा हमारा अपना किसी तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हिस्सा है, तो उसमें हम लोग इस हिसाब से सोच के चलते हैं कि कहाँ से अनाज है, किधर के लोगों से लें, और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो बिल्कुल घरेलू तरीके, जैसे दाल है, चकरी की दाल, मिल की दाल है, उसमें एक तो जो छिलके के नीचे की परत है वो खत्म हो गई, फिर जो मिलावट हुई उसको छुपाने के लिए रंग का इस्तेमाल हुआ, वैसे ही मसाले में भी हुआ, छूटे ना उसके लिए और केमिकल। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, तो क्यों ना फिर हम चकरी वाली ही दाल खा लें। थोड़ी महंगी पड़ेगी, गांव के लोगों से बात कर सकते हैं, उनको मेहनताना दे दें, रोजगार उधर मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा। गांव के लोग को जिसको हम कहेंगे बनाने के लिए, वो भी देखेगा कि चलो उनके लिए बना दे रहे हैं, 4 किलो हम भी रख लेंगे, वो भी खा लेगा। तो वो थोड़ा सा एक प्रोसेस होगा कि हम एक अपने भाई को प्रोत्साहित करेंगे, जो भी शुद्ध खा ले, हम भी शुद्ध खा ले, और ये प्रक्रिया चला सकते हैं। ये ड्राइव आप चला रहे हैं। से पता है, जैसे कि दाल की एक रेंज हो गई, मसाला रेंज हो गई, आटे की कई रेंज, गेहूं का आटा हो गया, मिक्स आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, चने का आटा हो गया, सारे ये रेंज कोशिश की गई है कि हाँ, तेल का हो गया। तो आप अभी फिलहाल तरह से उनमें और बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर जो सही चीजें खाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं, उनके और जो प्रोडक्शन कर सकते हैं के बीच आप। हाँ, मतलब ऐसी एक कोशिश है। पहले तो ये हुआ कि हम शुद्ध खाएं, और फिर उन लोगों को ही मैं कोशिश करता हूँ कि वो खुद भी इस बात को बिजनेस कर सके। वो लोगों के बीच कैसे पहुंचेगा? अरहर की दाल कोई किसान बना रहा है, तो वो अपने बनाए हुए दाल को लेकर के मैं भी कितने तक पहुंच सकता, तो मेरे से द्वारा खुद भी अगर वो पहुंच सकता है, तो उसको पहुंचने के रास्ते बताते हैं कि आप अपने घर के आगे एक वो लगा करके, या शहर में कुछ लोग हैं उनसे मुलाकात करवा दिया, मिलवा दिया, आप आइए, लोगों से मिलिए और चीजों को ले जाइए। कलेक्शन मेरे सेंटर जैसा मेरे घर पर भी है, वहां से भी लोग आते हैं। तो इसको ब्रिज जैसा समझ लीजिए, या एक प्रवाह कि हम लोगों को बनाना और मोटिवेट करना, पहुंचाना, दोनों चीजें, कि अपना रोजगार अपने तरीके से वो कैसे खड़ा कर सकते हैं। आश्रित न रहे कि हम बना करके इंतजार करें कि कोई आएगा फिर खरीद के ले जाएगा तब बिकेगा, और नहीं बिका तो फिर निराश हो गए कि चलो ये काम छोड़ो, दूसरा काम करें। ये इस तरह से अभी हमारे साथ थे सफीन साहब, इनसे मैं फिर हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे।